आप सभी सम्मानित दर्शकों, क्रांतिकारी बहुजन समाज के लोगों, आप सभी लोगों का तहे दिल से क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इल्कलाम जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ। साथियों, आपको निश्चित करना है पीडीए या तो पीडीएम। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव आज पुनः ये 5 वर्षों में आप सबके सामने एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का वक्त आ गया है। साथियों, आपके वोटों से आपके राजा का निर्माण होता है। आपके एक वोट से आपके राजा का निर्माण होता है। हर वोट का कीमत कोई खरीद नहीं सकता। हर वोट का कीमत एक प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो उसके बराबर होता है। इस वोट से अपने शासन सत्ता और अपने नेतृत्व को निश्चित करते हैं आप सारे लोग। आज बहुजनों की आवाम की आवाज कई खंडों में बिखरे हुए हैं और यह बिखेरने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग, आप सारे लोगों को पता है, फूट डालो राज करो की नीति आज भी पूरे भारत में आरएसएस के लोगों ने फैला के रखा है और बहुजनों को कई खंडों में बांटने का काम किया है, जातियों में बांटने का काम किया है, राजनीति में बांटने का काम किया, नौकरी और शिक्षा विभाग में बांटने का काम किया। आप कहीं भी उठाकर देखो, इन सारे लोगों ने इस समाज को बांटने का काम किया और उसी बंटवारे की बदौलत आज इंडिया अलायंस गठबंधन में जो लाभ बहन कुमारी मायावती जी या पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर रावण, माननीय स्वामी प्रसाद जी जैसे लोग उठा सकते थे, उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस के साथ समाजवादियों ने हाथ मिलाया। अगर बहन जी, मैं ये नहीं कह रहा उनका पर्सनल जीवन क्या है, माननीय अखिलेश जी, मैं ये नहीं कह रहा उनका पर्सनल जीवन व्यक्तित्व क्या है। अगर आप सारे लोग बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए लोकसभा चुनाव को लड़ना चाहते हैं, सारे लोग इस राष्ट्र और इस देश की भलाई के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अरे बहुजन समाज के लोगों, आप सारे लोग एक क्यों नहीं हो जाते? आखिर समस्या कहां पर है? मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं। अभी पीडीएम ने दूसरी लिस्ट जारी किया। दूसरी लिस्ट में मैं आप सबको नाम बताना चाहूंगा। दूसरी लिस्ट में उन्नाव से श्री धनी रामपाल जी और कन्नौज से डॉक्टर दानिश अली जी और कानपुर नगर से श्री राम आश्रयपाल जी, घोसी से प्रेमचंद उर्फ क्रांति निषाद जी हैं, गाजीपुर से सूबेदार बिंद जी हैं, सीतापुर से मोहम्मद कासिम अंसारी जी हैं, प्रयागराज से आपके हंसराज कोल जी हैं। अब आप बताइए, इस पीडीएम की लड़ाई में कितने प्रत्याशियों को जीत हासिल हो सकती है? या ये सारे प्रत्याशी जो हैं, क्या यह बीजेपी की बी टीम बन करके बीजेपी का समर्थन करने जा रहे हैं या बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने जा रहे हैं? हम सारे लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई एक जन आंदोलन का रूप होना चाहिए और आज वह जन आंदोलन खत्म हो चुका है। और आप सबको मैं बता दूं, मान्यवर कांसीराम जैसे लोगों ने संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने अगर संघर्ष किया राजनीति में और इस देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए, विश्व गुरु कहे जाने वाले देश के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके, भारत का संविधान एक ग्रंथ, विस्तृत ग्रंथ, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, लिख करके
हम और आप लोगों को सौंप करके गए, तो आखिर यह संविधान काम क्यों नहीं कर रहा है? आज आप सारे लोग अलग अलग लड़ाइयां लड़ करके इस पूरे समाज को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं, और इसका जबरदस्त फायदा आरएसएस और बीजेपी उठा रही है, और उसकी ये रणनीति है। और इस रणनीति को आपको और हमें समझना पड़ेगा। आखिर वोट हम लोग किसे दें? अब यमुना पार में हंसराज कोल जी का नाम आ रहा है पीडीएम से, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन। केंद्र में, केंद्र शासित राज्यों में जो भी लड़ाइयां हैं, उस पूरे भारत की लड़ाइयां बहुजनों की, आवाम की आवाज की है। और हर जगह कहीं ना कहीं से अगर कहीं भी शोषित हो रहे हैं। आज आप सोचिए, आरएसएस और बीजेपी की सरकार से ना तो सरकारी कर्मचारी खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना विद्यार्थी खुश है, ना बेरोजगार हैं जिन्हें जो रोजगार चाहिए वो खुश है। कितनी भारी मात्रा में इस देश को नुकसान हुआ है। साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आप सारे लोग 2024 को मद्देनजर रखते हुए अपने इस मत के अधिकार को सोच समझ करके दीजिएगा, अन्यथा अन्यथा जीवन भर भी भुगतना पड़ सकता है। नेताओं को कुछ नहीं होने वाला है। जो राजनेता घराने के लोग हैं, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे माननीय अखिलेश ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे जो भी XYZ हो, अगर शोषण का शिकार कोई होगा इस धरती पर, तो गांव की गलियों में गरीब किसान मजदूर कमेरावादी परिवार जैसे लोग होंगे। इसलिए मैं पीडीएम की लड़ाई की, आवाम की आवाज को आग देने से पहले उन सभी नेताओं से दरख्वास्त करूंगा कि अगर मजबूती से इंडिया अलायंस गठबंधन मजबूत हो रहा है, या बहन कुमारी मायावती जी मजबूत हो रहे हैं, तो आप सारे लोग उनके साथ लग करके आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर जन आंदोलन खड़ा करो। और एक हुजूम होना चाहिए, इंकलाब होना चाहिए, पूरे भारत में बहुजनों की आवाम होना चाहिए। और उस आवाम की आग को देने के लिए बहुजनों के जितने नेता हैं, उन सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। अन्यथा ये सपना संजो करके रखने वाले लोग, जो समाज के वोट बैंक को बेच करके अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों और नेताओं से मैं यह कहूंगा कि अपनी यह तानाशाही और दोहरे चरित्र वाले लोगों, नेताओं की जो कार्यशैली है, वह रोक करके अपने घरों में बैठे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कई सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर मार्गदर्शन करिएगा। तब तक के विदा लेते हैं, और आपको अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ आपका भाई, आपका बेटा अजय मोहन कुशवाहा मिलेगा। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय सोका।